हुए विधानसभा उपचुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा बिहार की बांकीपुर सीट की रही। ये सीट भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाती थी, जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार 5 बार से विधायक चुने जा चुके हैं। लेकिन इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने इस किले में सेंध लगाते हुए जीत दर्ज कर ली। नतीजों के बाद बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों ने हार के कारणों की समीक्षा करने की बात कही है। आखिर बांकीपुर में सत्ता पक्ष से कहां चूक हुई और बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, इन मुद्दों पर हमारे ब्यूरो चीफ स्नेह कमल ने जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह से खास बातचीत की है। आइए सुनाते हैं आपको। यूं तो 3 राज्यों में उपचुनाव थे विधानसभा के, लेकिन सबसे अधिक निगाहें अगर कहीं थी बिहार की बांकीपुर सीट पर थी। चूंकि बांकीपुर की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी और वह सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अभेद दुर्ग की तरह थी। लेकिन कल जो परिणाम आते हैं कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए घटक दलों के लिए भी चिंताजनक है। वहां पर जनसुराज के प्रशांत किशोर उस सीट से जीतते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो अभेद किला था उसे भेज देते हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन जी, एनडीए के लिए एक दुखद खबर है। भाजपा का जो अभेद किला था बांकीपुर, उसे प्रशांत किशोर ने भेद दिया। देखिए, प्रशांत किशोर जी ने किला था और भेद दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी बाय इलेक्शन होता है उस समय छोटा मैटर होता है, उस समय की स्थिति कुछ ऐसी होती है जिससे कई बार चेंज कर जाता है। पूरे प्रदेश का चुनाव नहीं होता है। जनता ने पूरे प्रदेश के लिए चुनाव नहीं किया था, एक सीट के लिए चुनाव किया था। जब पूरे प्रदेश के लिए चुनाव किया था तो एनडीए के लिए वोट किया था। इसमें छोटी बड़ी बातें, छोटे छोटे मुद्दे ऐसे हो जाते हैं और चुनाव बाय इलेक्शन तो जीत हार का है। बहुत लोग जीतते हारते रहते। कई बार हम लोगों ने पिछले चुनाव में कई बाय इलेक्शन हारे, लेकिन जब पूरा प्रदेश का चुनाव हुआ तो हम लोग 200 से ऊपर चले गए। तो बाय इलेक्शंस को बहुत ओवरऑल नहीं समझने की ज़रूरत है, ना ओवरऑल उसको नज़र रखने की ज़रूरत है। हाँ, चुनाव था, चुनाव हुआ, प्रशांत किशोर जी जीत गए, उनको बधाई है। जनता ने उनको वोट किया। जनता ने उनको किस कारण से वोट किया, उसका क्या सिचुएशन था, कौन सा परिस्थिति में उन्होंने वोट किया, ये इस पर डिस्कशन हो सकता है। हम लोगों का कहाँ कमजोरी रही और हम लोग देखिए, चुनाव वोट्स तो हमारे थे, हम अपने वोट को अपने नहीं ले पाए, इस पर हमको समीक्षा करना है। कल भी वो वोट मेरा है, फिर हमको मिलेगा। देखिए, हर व्यक्ति का अपना व्यू है, अपनी बातें कहता है। क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार हम लोगों के दिलों में बसते हैं, तो आदरणीय नीतीश कुमार हटे हैं, उनको जाना था राज्यसभा, उनके मन से जाना था, लेकिन कई लोगों के दिमाग में है कि वो हट गए हैं। तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और इसका असर है कि कोई नेता ऐसा बात बोलता है, कोई भी, हमने सुना नहीं है कि क्या बोला है, बट लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी ने बोला है तो उनके दिल में कोई बात होगी और वो अपनी बात को कह रहे हैं। लेकिन ये एनडीए का चुनाव था, भाजपा का चुनाव नहीं था। जीतता तो एनडीए जीतता, हारा तो एनडीए हारा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह। कैमरा पर्सन जाकिर हुसैन के साथ मैं स्नेह कमल, भारत अपडेट, दिल्ली।